हेलो बच्चास एंड बच्चीज़। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सिंबल्स के बारे में, अगर आपको याद होगा, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स देखा था, प्लस कैसे एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, देन माइनस का मतलब तुम बोलते हो तो क्या समझते हो। थोड़ा सा हम लोगों ने बोर्ड मास भी टच किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं प्लेस ऑफ फेस वैल्यू के बारे में। तो ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग थोड़ा देर बाद अभी समझ जाएंगे जब हम लोग स्क्रीन पर मैं जाऊँगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसका अपने में से खास ज़्यादा मतलब तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप डेसिमल पढ़ना चाहोगे तो वहाँ लोग बोलेगा कि हाँ इसका प्लेस वैल्यू इतना है, फेस वैल्यू इतना तो वैल्यू इतना होगा। तो मसला वही मैं जो आपको पहले ही बोला था, जब तक आपको टर्म कोई मुंह से किसी को शब्द निकलता है, उस शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आता कि कोई प्लेस वैल्यू बोला मतलब क्या, कोई फेस वैल्यू बोला मतलब क्या, तब तक आप आगे की बात ही नहीं कर पाओगे। जैसे मैं पहले बोलता हूँ, हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर आपको बोलने वाले का बात ही नहीं समझ में आया, सवाल नहीं क्लियर है, तो जवाब को कोई मतलब नहीं होता, आप जवाब नहीं ही दे पाओगे। और सवाल कब क्लियर नहीं होता कि सवाल में कोई बंदा 5-6 शब्दों का इस्तेमाल करता है, आप उसमें मान लो 3 शब्द आपको पता है, 2 शब्द का मतलब नहीं पता, वहां से मसला स्टार्ट होता है। तो आपको हर एक शब्द का मतलब पहले समझ में आना चाहिए। जैसे कोई आपको बोलता है कि मैथ में, हाँ एक क्वेश्चन है इसमें प्लेस वैल्यू इतना दिया है, फेस वैल्यू इतना दिया है, बट आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों ही नहीं पता, तो मसला वहाँ क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा जब डेसिमल आप पढ़ोगे ना, तो उसमें ज़्यादा आपको उसका होता है ना फर्क समझ में आया कि अगर मुझे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ में आ रहा है, तो डेसिमल की चीज़ें, मतलब डेसिमल डॉट जो होता है 20.5 या डिस्काउंट जो देता है लोग 20.5% डिस्काउंट है, तो पॉइंट जो लगता है पॉइंट, वो जो आप मैं बताऊंगा जब, उस टाइम आपको इससे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े, इसलिए अभी हल्के से इसको समझ लो प्लेस फेस वैल्यू के बारे में, बाकी इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस वहाँ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, है ना। तो जैसे आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो पढ़ने वाला इसको दो तरीके से पढ़ सकता है, करेक्ट। एक आदमी पढ़ सकता है इसको 3 लिखा है जिसको कुछ नहीं पता, 5 लिखा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बैंगनी, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है। एक बंदा ऐसे पढ़े कि 3 5 7, एक दूसरा इस तरह से पढ़ सकता है एक बंदा पढ़ सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये 3 5 7 नहीं लिखा है, लिखा है 357 इंग्लिश में। हिंदी में अगर बात किया जाए तो कोई बंदा बोल सकता है 3 5 7 लिखा है, और कोई दूसरा बंदा बोल सकता नहीं तो 357 लिखा हुआ है। तो सही क्या है, 357 सही है, ये 357 सही है, 357 सही है कि 357 सही है। तो एक्चुअली अगर आप अभी हम लोग समझेंगे, जब तुम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ जाओगे तो समझ में आएगा कि जो पहला बंदा पढ़ा था इसको 357, ये गलत है, ये क्या है गलत, ये गलत है, सही क्या है ये वाला, इसको 357 पढ़ते हैं। क्यों? तो मसला ये होता है, जब तुम वो नंबर लिखते हो, मान लो 125 मैंने लिखा है, 1 to 5 लिखा, तो हर एक जगह का, जैसे ये पहला जगह, हम लोग मैथ्स में नंबर इधर से देखते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट टू लेफ्ट देखते हैं, तो ये इसका इज्जत हमेशा कम रहता है, इसका वैल्यू जो होता है, वजन, वैल्यू बोलो, इज्जत बोलो, वजन बोलो, सबसे कम रहता है। उसके बाद वाला का उससे ज्यादा, उसके बाद वाला का उससे ज्यादा। अब ज्यादा मतलब कितना ज्यादा हो जाता है, तो जो पहला पोजीशन में नंबर रहता है यहाँ पहला जगह, इस जगह पे, इसका वजन 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसके जस्ट दूसरा वाला जगह का जो वैल्यू होता है 10 के बराबर होता है। तो मैथ्स में दो तरह का बात होता है, एक होता है नंबर का अपना वैल्यू, नंबर की अपनी इज्जत, एक होता है जगह की इज्जत, उस जगह का वैल्यू क्या है, जगह की इज्जत क्या है, ठीक है। देखो पेन चेंज करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो एक होता है नंबर की इज्जत, जिसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू, इसकी फेस की क्या वैल्यू है, वैल्यू सॉरी। एक होता है जगह की इज्जत, ये वाली जो मैंने ऊपर यहाँ लिख के रखा है, अगर आप देखो तो ये पहला जो प्लेस है इसका इज्जत 1 के बराबर है, दूसरा वाला का ठीक है, ये जो दूसरा प्लेस इसका इज्जत 10 के बराबर है, तीसरा वाला 100 के बराबर है। तो मतलब आप जब भी एक प्लेस इधर जाते हो ना, बाएं से दाएं, तो 10 गुना हो जाता है नंबर उस जगह की इज्जत। मतलब इस जगह का कीमत अगर 100 रुपया, तो इस जगह का 1000 रुपया हो जाएगा, इस जगह की कीमत 10,000 रुपया, ऐसा करके। तो मैथ में पहला नंबर कोई भी होता है, पहला जगह, इसका इज्जत 1 के बराबर होता है, जैसे 1 रुपया 1, दूसरा जगह की इज्जत 10 के बराबर होता है, इस जगह की इज्जत उस पर 10 गुना कर दो 100 के बराबर, फिर नेक्स्ट वाला का 1000 के बराबर, उसके नेक्स्ट वाला 10,000 के बराबर। इज्जत का मतलब क्या, इज्जत का मतलब क्या, इज्जत का मतलब क्या, फिर से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बोला, जब कोई नंबर लिखते हो, 4 नंबर अगर लिखे 4 1 2 5, तो ये एक जगह हुआ, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। पहला प्लेस है, दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, चौथा प्लेस है। अगर मैं जैसे आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो पहला प्लेस का वैल्यू 1 के बराबर, तो अगर तुम उसका पूरी वजन निकालेंगे, हाँ कितना इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल इज्जत क्या है, तो नंबर को जो तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नंबर को उसकी जगह के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
जगह का वैल्यू कितना है, 1 है, नंबर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसका वैल्यू 5 हो। तो ये 5 का असली इज्जत 5 के बराबर ही है, 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है। लेकिन अगर आप 2 को देखो, देखने में यहाँ सिर्फ 2 दिख रहा है, बट इसकी नंबर की जो इज्जत अपने आप में 2 है, पर इस जगह की इज्जत मैंने क्या दिखाया था, क्या वैल्यू है जगह की, 10 के बराबर है। इस जगह पे कोई बंदा खड़ा है, एक बंदा का वजन 10 बंदे के बराबर है, तो 2 बंदा खड़ा है तो उसका 20 बंदे के बराबर उसका वजन है। तो कैसे निकालेंगे उसको, जैसे हम लोग बताया, एक का अगर 10 है तो 2 का 2 इंटू 10। तो ये जो 2 है एक्चुअली इसका वैल्यू कितना के बराबर, 20 के बराबर है। अगर इस एक को अगर हम देखें तो इसका, इस जगह का वैल्यू कितना दिखाया था अभी मैंने, 100। जैसे जैसे आप इधर से एक एक करके आगे बढ़ोगे तो जो जगह का वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो अब ये यहाँ पे अगर 10 था तो इस जगह का वैल्यू कितना, 100 के बराबर है। यहाँ कोई भी नंबर है वो 100 के बराबर है, तो उसको क्या करेंगे, उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? इसको आप तोड़ के दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो 4125 लिया था मैंने, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये जगह कौन सा, तीसरा जगह है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चौथा जगह। चौथा जगह इज्जत क्या होता है, पहला का 1 होता है, दूसरा का 10, तीसरा का 100, चौथा का 1000। मतलब यहाँ जो 4 नंबर दिख रहा वो 4 नहीं है, 4 इंटू 1000 है। ये कितने बराबर, 4 इंटू 1000 है, तो ये 4000 एक्चुअली, ये हो गया 4000। ये पूरा ये क्या हो गया, 4000। जैसे मैंने बताया अभी आपको, 4 का क्या है, प्लेस का वैल्यू, जगह का वैल्यू क्या है, 1000 के बराबर। देखो ये पहला जगह, दूसरा जगह, पहला जगह, दूसरा जगह, तीसरा जगह, चौथा जगह। चौथा जगह पे कोई भी नंबर उसका है, जो भी वजन है वो 1000 से गुना हो जाएगा। तो चौथा जगह पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 4 है, तो 4000 से गुना हो गया, 4000 हो गया। मतलब यहाँ जो आपको 4 दिख रहा है, 4000 के बराबर आपको मान के चलना है, ठीक है। दूसरा जगह आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1। वन जिस जगह पे, कौन सा जगह, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे जगह पे, करेक्ट। तीसरे जगह पे कोई भी नंबर उसका वजन कितना है, 100 के बराबर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, जैसा कि बताया 4 वाला केस में। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 2 दिख रहा है। 2 कौन सी जगह पे, पहली जगह पे नहीं, दूसरी जगह पे है, हाँ। तो दूसरी जगह का वैल्यू की, उस जगह का वैल्यू खुद का कितना है, 10 के बराबर है, और नंबर का वैल्यू कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना, पूरी वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, ये भी हो गया। ये 5 कहाँ पे, पहले ही जगह पे है, इस जगह पे है ना। इसका वैल्यू क्या है, 1 के बराबर ही होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से ही। 1 से गुना किया तो 5 आ गया। तो मगर इसको जब जोड़ो तो यही नंबर आएगा। देखो जोड़ अगर आपको आता है तो ऐसे जोड़ेंगे, तो इधर 5 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, जोड़ लेना, जोड़ा आता होगा आपको, नहीं आता तो बाद में बता दूंगा कभी। तो कितना आ रहा है, ये 4125 ही आ रहा। तो अगर आप देखो 4125, 4125, ये एक्चुअली क्या है, 4000 प्लस 100 है, प्लस 20 है, प्लस 5 है। ये 4 चौथा जगह वाला, ये 1 तीसरा जगह वाला, ये 2 दूसरा जगह वाला, ये 5 पहला जगह वाला। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे पूछेंगे हम, ये 4 का फेस वैल्यू क्या है, फेस दिख क्या रहा है 4, तो इसका फेस का वैल्यू 4 ही दिख रहा है ना, दिख तो सिर्फ 4 रहा है। फेस वैल्यू क्या है इसका, फेस वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 4 ही दिख रहा है। बट अगर इसका प्लेस का वैल्यू दिखा तो कितना है, चौथा जगह है। इसका अगर हम प्लेस वैल्यू पूछेंगे, प्लेस वैल्यू, तो वो कितना है, 1000 के बराबर है। अगर मैं इस 1 के बारे में बात करूं, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 के बारे में बात करूं, कोई तुमसे पूछेगा बाबू ये जो 4125 लिखा है, इसमें यहाँ पे इसका 1 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू जो नंबर आपको दिख रहा है, जो जैसे दिख रहा है, हाँ 1 दिख रहा है, तो इसका फेस का वैल्यू क्या हो गया, फेस वैल्यू क्या हो गया, फेस वैल्यू 1। यहाँ पूछेंगे बाबू ये 1 जो यहाँ पे है उस जगह का वैल्यू क्या है, मतलब प्लेस वैल्यू क्या है उसका, प्लेस वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 100 है प्लेस वैल्यू इसका। ये कौन सा जगह पे, तीसरे जगह पे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, पहला जगह, दूसरा जगह, तीसरा जगह, चौथा, पांचवा। ठीक है, और कोई नंबर का असली वजन किसी कैसे पता चलता है, उसका फेस वैल्यू को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो 4125 दिख रहा है, इसका असली वजन, उस पूरे नंबर में इसका कंट्रीब्यूशन, वो सकते हो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कितना है, 1 गुना 100, 100। तो अगर 4125 में जो नंबर बना है उसमें 100 कहाँ से आ रहा है, इस 1 की वजह से 100 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर 4125 जो नंबर बना है, अगर हम पूछें इस 4125 में जो 4000 आ रहा है, इस 4 की वजह से आ रहा है। इस 4125 में टोटल 4000 कहाँ से आ रहा है, इस 4 की वजह से आ रहा है, जो तुमको 4 दिख रहा है। क्यों, ये बैठा हुआ है 1000 के पोजीशन पे, 1000 की जगह पे बैठा हुआ है,
इसका सकल का वैल्यू 4 है, तो 4 को 1000 से गुणेंगे 4000 हो गया, तो 4125 में ये 4125 में ये 4 की वजह से 4000 आ रहा, इस 1 की वजह से क्या आ रहा, 100 आ रहा, इस 2 की वजह से क्या आ रहा, 20 आ रहा, इस 5 की वजह से 5 आ रहा, तभी इन चारों को जोड़ के हम जब निकाले तो 4125 आ रहा। समझे बात को? क्लियर यहाँ तक? तो क्लियर, सिंपल सा बात, वही बात है, जो दिख रहा है वो उसका फेस वैल्यू है, जिस जगह पे है उसका प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट से पूछ सकते हो। इसके मे भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन वगैरह देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मे भी मैं नेक्स्ट वीडियो को क्लियर करने ट्राई करूंगा। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।